हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम रोमन पद्धति पढ़ेंगे। रोमन पद्धति में हम देखेंगे सबसे पहले कैसे हम किसी अंक को रोमन संख्या में बदलें या किसी संख्या को कैसे जाने वह कौन सा अंक है। इन दोनों विषयों के क्रम से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे रोमन पद्धति क्या है। यह रोम की प्राचीन संख्या प्रणाली है जिसके अंतर्गत लैटिन अक्षरों को जोड़कर हम संख्याएं लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके संकेत को देखेंगे। जो हमारा मूलतः क्या है, संकेत। कौन कौन से संकेत इसके अंतर्गत आते हैं। मूलतः 7 प्रकार के ऐसे संकेत हैं जिससे पूरा जो है अंक प्रणाली बनाई गई है। पूरी संख्याएं इन 7 पे डिपेंड है। तो इन 7 को आप सभी लोग लिख लेंगे और इसको याद क्या करेंगे, अभी हम करते करते आपको याद हो जाएगा क्या क्या है। 1 है, 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, 500 है और 1000 है। ये 7 संख्याएं हैं। इनके संकेत देखेंगे रोमन अंक में क्या होते हैं। इसको पढ़ने के लिए देखिए, आई की तरह दिख रहा, I V X L C D M। ये 7 ऐसे संकेत हैं जिसके द्वारा हम रोमन अंक लिखेंगे। तो पहले हम इसको देखेंगे कि ये संकेत हमारे हैं, इनको हमको याद करना है। इनको याद करना है तो 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M। ये कोई बड़ा अंक नहीं, इसको आप आसानी से याद कर लेंगे। इसके कुछ नियम हैं, क्रमशः हम उन नियमों को देखेंगे और उनको नोट करते जाएंगे और आगे इसके उदाहरण के रूप में हम आपको समझाएंगे कैसे हम जानेंगे। बाकी क्लास ख़त्म होने के बाद आप प्रैक्टिस के तौर पे 8-10 अंक लेकर लिखेंगे। निश्चित तौर पे आप शुरू से लेकर लास्ट तक अगर क्लास करेंगे तो आप कोई भी ऐसा अंक नहीं होगा जिसको आप लिख ना पाएँ रोमन अंक में। तो शुरू करते हैं। पहला नियम आप सभी लोग देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा, I X C और M। I X C M कहने का अर्थ है 1, 10, 100, 1000 को अधिकतम हम 3 बार लिखते हैं, इससे अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। कहने का अर्थ है अगर हम 1 को, इस संकेत को लिखेंगे, I को हम अधिकतम 3 बार एक साथ लिखेंगे। 3 बार से ज़्यादा नहीं, 3 बार से कम 2 बार हो सकता है। X को लिखेंगे तो इसको अधिकतम 3 बार लिखेंगे। 4 बार लिख देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो इससे कोई रोमन अंक नहीं बनेगा। C को भी 3 बार लिखेंगे और M को भी 3 बार लिखेंगे। ये हमारा रूल है, इसको ध्यान से देखिएगा। 3 बार से ज़्यादा इसको हम नहीं लिख सकते। 3 बार से ज़्यादा लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए क्या बचा हुआ, क्या V L D। V L और D कहने का अर्थ 5, 50 और 500। किसी संख्या में इसको 2 बार से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। कहने का 1 बार और इसको ये, इससे ज़्यादा नहीं। V 2 बार नहीं आ सकता, L 2 बार नहीं आ सकता, D 2 बार नहीं आ सकता। ये दोनों किसी एक संख्या में 2 बार नहीं आ सकते। 2 बार आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमको गलत नहीं करना, सही सीखना। सही क्या होगा, 1 बार होगा। 1 से अधिक बार इसको नहीं उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा नंबर, इसको हम कभी भी घटाते नहीं हैं, घटाते नहीं। ये दोनों नियम, इन दोनों नियमों को आप लोग सही से समझ गए होंगे कि I को हम 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, I X C M को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखेंगे और V L D को 1 बार से अधिक नहीं लिख सकते। ना ही इसको हम कहीं घटाते हैं, किसी संख्या से घटाते हैं। आगे देखेंगे तीसरा नियम।
इन सभी नियमों को आप सभी लोग लिख लेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अभ्यास के दौरान आपको याद हो जाएगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसी क्लास में आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तीसरा नियम, जब कोई बड़ी संख्या, कोई बड़ा संकेत पहले आता है तो बाद वाला जो संकेत होता है, जो छोटा बाद में जो छोटा लिखते हैं, अगर हम उसको बाद में लिखते हैं, बड़ा वाला पहले आता है तो बाद वाला क्या होता है, जुड़ जाता है। कहने का अर्थ है, जैसे देखिए अगर x पहले आ गया, i बाद में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों x का अर्थ कितना 10, i का अर्थ है +1, i बाद में है तो i छोटा है x से, तो ये जुड़ जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह लग जाएगा। जैसे यल है, यल के बाद x आ गया, यल के बाद x आ गया, तो यल बड़ा है 50 है तो 50 पहले लिखेंगे, प्लस बड़ा है बाद में आया छोटा, x क्या है 10 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस प्रकार से हम संख्या को तीसरे नियम को देखेंगे। चौथा नियम, जैसे इसमें बड़ा पहले है, चौथे में क्या छोटा पहले हो जाएगा, बड़ा बाद में होगा और छोटा पहले होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा घट, बड़े में से छोटा घट जाएगा। जैसे xi, x मीन्स 10, i मीन्स 1 -1, कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 लिखा हुआ। इसी प्रकार से अगर हम d के पहले c लिखते हैं तो d हमारा कितना है 500 माइनस c कितना है 100, कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये हमारा 400 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमने आपको एक चीज़ और लिखाया था, उसमें दूसरे नियम में क्या लिखाया था, कभी भी v, l और d घटेंगे नहीं। कहने का अर्थ है कभी भी पहले स्थान पे v, l और d नहीं आएगा, अर्थात कभी भी vx नहीं होगा। vx अगर होता तो क्या होता, जैसे हमारे नियम के अनुसार क्या होता है, ये x का अर्थ कितना है 10 - 5, इसका अर्थ 5, तो ये v के लिए 5 वैसे ही है, तो इसका प्रयोग हम नहीं करते, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे जो दूसरा नियम आपको बचा हुआ था वो यहाँ से समझ लीजिए, कभी भी घटाते नहीं। घटाने का अर्थ क्या, कभी भी पहले नहीं आएगा, ना तो यहाँ पे v आएगा, ना तो l आएगा, ना तो d आएगा। तो इस प्रकार से जितने नियम हैं उसको हम लोगों ने पढ़ लिया, उसको देख लिया। अब उदाहरण से हम समझेंगे कैसे लिखेंगे, और कुछ इसके तरीके हैं जिसको आपको बताया जाएगा और बखूबी समझाया जाएगा कैसे क्या नियम कैसे बना। जैसा कि सभी लोग रोमन अंक में 10 अंक तक लिखना जानते हैं। शुरुआत हम 1 से ही करेंगे। छोटा अंक जो हम जानते हैं उसके बारे में पहले सीखेंगे कैसे वो बना है, उसके अनुसार आप धीरे धीरे बढ़ते क्रम में आगे बढ़ेंगे। जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे ये रूल हमारा काम करता है। तो सबसे पहले हम 1 को देखेंगे। एक के लिए क्या है, आई, एक बार है, एक डंडी लगा हुआ है। दूसरा नंबर 2 क्या है, 1 + 1 है। तो साहब 1 के लिए हमने क्या बोला था, 1 के लिए सर आपने बोला था प्लस के लिए हमने क्या बोला था, दोनों साहब बड़ी वाली बाद में होगा। तो इसमें दोनों सेम है तो बड़ी वाली लिखे चाहे बाद में, चाहे इसको सेम ही है। 3 के लिए क्या होगा, आई। 4 के लिए अब देखिए पहला नियम जो हमने बताया क्या, ये आई कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होगा, तो इसको हम 4 बार नहीं लिख सकते। ये 4 बार हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 4 बार लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हम करते क्या हैं, 4 को कैसे और लिख सकते हैं, 1 + 1 4 बार जोड़ेंगे। उसके अलावा 5 में से 1 घटा सकते हैं, 5 में से 1 इसको घटा सकते हैं। 5 में से 1 घटाने का अर्थ क्या, 5 हमारा क्या v है। 1 घटाने का अर्थ क्या,
एक घटेगा तो 5 बड़ा है, एक छोटा है, तो ये बाद में जाएगा पहले आएगा। चौथे नियम से क्या आ जाएगा, ये हमारा पहले आ जाएगा। ये हो गया। अब 5 आप सभी लोग जानते ही हैं, 5 को भी कहते हैं। 6 को, 6 को हम देखेंगे। 6 क्या हमारा 5 + 1 है, 5 + 1 है। 5 को क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, 1 है, छोटा है, तो क्या आ जाएगा, बाद में जाएगा, i हो जाएगा। ये हमारा 6 हो गया। 7 हो गया। 7 के लिए 5 + 2। अब चूंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो 5 के लिए v होता है, 2 बार हो गया। 8 के लिए क्या होगा, सेम 8 के लिए भी 5 + 3, तो 5 के लिए v, 3 आगे ऐसे बढ़ा देंगे, 8 हो गया। अब देखेंगे 9 के लिए। 9 के लिए क्या होगा, 9 के लिए हमारा 5 + 4 तो कर नहीं सकते, 5 + 4 9 होता है, लेकिन ये 4 करेंगे तो ये हमारा पहले रूल के खिलाफ हो जाएगा। ये 3 से ज़्यादा हो जा रहा है, 4 बार हो जा रहा है, तो इसको हम 5 + 4 नहीं करेंगे। क्या और कर सकते हैं, 10 - 1। 10 - 1 का अर्थ क्या है, 10 के लिए क्या है हमारा यक्स, माइनस के लिए, माइनस चिन्ह के लिए हम बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे। चौथा रूल क्या कहता है, जब हमारा माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो बड़ी संख्या के पहले हम लिखते हैं। बड़ी संख्या के पहले लिखने का अर्थ i यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 के लिए यक्स है। तो इस प्रकार से हम छोटे से एकदम शुरुआत से आपको बेसिक लेवल से लेके हायर लेवल तक आपके डेट ऑफ बर्थ का सन आपका क्या होगा, किस प्रकार से रोमन अंक में लिखेंगे, 1000, 2000, 3000, 4000, इन सभी संख्याओं को 2017, 2022 जो अभी चल रहा है इसके बारे में भी, इसको भी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे छोटे से, तो इसीलिए हमने 1 से शुरुआत की 9 तक। आपको जो हमारा बेसिक है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है आगे देखेंगे। तो हमने इसमें आपको समझाने के लिए क्यों लिखा है 1 से लेकर 9 तक, सॉरी 1 से 10 तक लिख लेते हैं, 10 तो पता ही यक्स है, तो 10 तक हमने लिख लिया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, शुरुआत में 1 2 3 तक तो आई 1 3 बार लिख दिया हमने, ये तो हो गया। लेकिन जब हम 4 पे पहुँचे तो यहाँ पे 5 से 1 माइनस, अर्थात 5 से जब 1 पहले जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, और 5 के 1 बाद जब भी गया तो प्लस में गया, फिर बढ़ता चला गया कहाँ तक, 8 तक। 8 के बाद फिर 9 पे चेंज हुआ हमारा रूल। 9 पे क्या हुआ, 10 से माइनस हो गया। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, 1 से लेके 3 तक तो बढ़ा, लेकिन चौथे में फिर हमको घटाना पड़ रहा है। तो चौथा 5वां सेम है, 6वें से फिर 6वां 7वां 8वां, 3 तक तो बढ़ा, फिर आगे चौथा 9वां क्या हुआ, घटाना पड़ा, फिर 10वां यक्स हो गया। इसको क्यों बता रहे हैं अभी आगे बताएंगे आपको। इसको आप सभी लोगों ने नोट कर लिया है। नोट अगर नहीं किए होंगे तो कुछ देर बाद इसको दोबारा रिवाइज करके देखेंगे और नोट करेंगे। अब हम देखेंगे कुछ उदाहरण, कुछ अब 1 से लेके ऐसे हो गया। अगर हमको 20 लिखना हुआ तो क्या होगा, 20 के लिए जैसे हम 1 2 3 किए हैं वैसे 10 20 30 करेंगे। 20 में क्या होगा, 10 + 10, 10 का अर्थ है यक्स प्लस यक्स। 30 के लिए क्या होगा, 30 के लिए यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स, 10 + 10 + 10। जहाँ हम 40 पहुँचे, 40 के लिए क्या होगा, 50 - 10। यहाँ क्या हो गया, 50 - 10। जैसे 4 के लिए 5 - 1 हुआ था, वैसे 40 के लिए 50 - 10 हुआ। 50 - 10 का अर्थ क्या, 50 का अर्थ है यल, माइनस चिन्ह लगा हुआ तो माइनस पहले हो जाएगा यक्स।
ये हो गया क्या हमारा 40, और 50 के लिए जानते ही हैं, 50 के लिए क्या हो जाएगा यम। 60 के लिए देखेंगे, 60 के लिए क्या होगा 50 + 10, 50 + 10 यल एक्स बाद में लग जाएगा। 70 के लिए क्या होगा 50 + 20, 50 + 20 का अर्थ है, 50 का अर्थ क्या होता है हमारा यल, 20 का अर्थ है 10 + 10 एक्स + एक्स हो गया। 80 के लिए क्या होगा यही 50 + 30, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 हमारा देखिए क्या लिखे हैं ट्रिपल एक्स लिखे हैं, तो एक्स एक्स एक्स, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 + 10 + 10, अभी हमारा क्या हो गया यल 3 बार 10 है तो एक्स, ये 80 हो गया। 90 के लिए क्या करेंगे, 90 के लिए क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे ना 10, 100 में से 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा हमारा 100 के लिए क्या सी, 10 के लिए एक्स माइनस है तो पहले हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 90 तक हो गया। 100 के लिए क्या होगा सी होगा ये। अब हम इसके बीच में देखेंगे, ये तो हमारा मोटा जो हमारे 10 20 30 40 50 100 तक हो गया, लेकिन इसके बीच में जो संख्या हैं उनको कैसे लिखेंगे, कुछ संख्याओं को लिखेंगे और देखेंगे। आज आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि कोई भी संख्या आप लिखेंगे उसमें आपकी गलती नहीं होगी। जैसे देखिए 44 है। अब 44 के लिए हम क्या क्या जानते हैं, एक 50 जानते हैं। अगर हम 10 को 4 बार लिखेंगे तो एक रूल वैल्यूएशन हो जाएगा, रूल गलत हो जाएगा हमारा, 4 बार x हो जाएगा, 4 बार x करना नहीं है तो क्या करेंगे 40 पहले लिखेंगे, 40 + 4 है, 40 को क्या लिखते हैं 50 - 10 + 4, ये हमारा 44 होता है। तो 50 के लिए क्या लिखेंगे यल, -10 है, -10 के लिए x पहले आ जाएगा, +4 है, +4 के लिए क्या होगा +4 को भी क्या लिखते हैं, इसको भी और तोड़ देंगे 5 - 1। अब देखिए 5 - 1 है तो v लिखेंगे, अब -1 है तो v के पहले लिखेंगे ना, तो v के पहले 1, ये हमारा क्या होगा 44 हो गया। 44 से हम 46 पे लिखते हैं, 46 के लिए क्या लिखेंगे, अब यहाँ तक तो सेम होगा 40 x यल, 40 हो गया। अब बचा क्या 40 + 6, ये हमारे 40 है, 6 को क्या लिखेंगे 5 + 1, 5 के लिए v, 1 के लिए i बाद में, ये हो गया क्या 46। इसी प्रकार से हम 88 को देखेंगे, कैसे लिखेंगे 88 के लिए, ये क्या हो जाएगा हमारा 80 + 8, 80 + 8, 80 को क्या लिखते हैं, अभी हमने लिखना बताया, 80 को क्या लिखेंगे 50 + 30, 50 के लिए यल, 50 + 30, 30 के लिए क्या लिखते हैं यल के बाद 30 है तो 30 के लिए ये हो गया। 8 हो गया, 8 के लिए क्या लिखेंगे v, सॉरी 8 के लिए 5 + 3 हो गया, 5 + 3 का क्या v, ये हो गया क्या हमारा 88 के लिए। इसी प्रकार से 88 2 अंकों का हो गया। इसके अलावा जो भी अंक 2 अंक का आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका आपको आंसर दिया जाएगा, लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा। ट्राई करेंगे, अगर आपने पूरा लेक्चर हमारा देखा है तो ट्राई करेंगे
तो निश्चित रूप से आपको आएगा, कहीं भी गलत नहीं होगा। अगर कोई भी आपके मन में कन्फ्यूज़न होगी तो कन्फ्यूज़न को बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या तो टेलीग्राम पे मैसेज करके। ये तो हो गया 2 अंक का। अब हम आते हैं 3 अंक पे। 2 अंक तक हो गया, अब आएंगे 3 अंक के क्वेश्चन पे। 3 अंक का 111 लिखना होगा। 111 को क्या तोड़ेंगे? 100 प्लस 11, लेकिन 11 को भी तो अभी तोड़ेंगे। 10 प्लस 1, 100 के लिए क्या है? सी है। 100 प्लस 10 प्लस 1, 10 के लिए क्या है? प्लस चिन्ह लगा हुआ ना, तो 10 के लिए क्या है? यक्स, बाद में होगा, प्लस 1, 111 हो गया। एक सौ 88 हमने अभी लिखा है, लेकिन दोबारा देखेंगे। 100 प्लस 88, 88 को फिर तोड़ेंगे। ये होगा 100 प्लस 88 को तोड़ेंगे 50 प्लस 30 प्लस 8, 8 को तोड़ेंगे 5 प्लस 3। अब देखेंगे 100 के लिए क्या लिखेंगे? सी, प्लस का चिन्ह है, टोटल प्लस का चिन्ह। 50 के लिए यल लिखेंगे, यल के बाद प्लस। ये हमारा कितना हो गया? ये 180 हुआ, ये 180 हुआ, सॉरी ये यक्स होगा। 30 है ना, 3 तो है नहीं, 30 है, तो ये कितना हो गया? 180, 5 प्लस 3, ये हमारा क्या हो गया? 188। 980 को देखिए, 980 को कैसे लिखेंगे? अब तो ये 100 तोड़ के अलग हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 900 प्लस ये कितना हो गया? 80। अब 900 को क्या लिख सकते हैं? 500 प्लस 400 लिखेंगे, तो 400 में सी 3 बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, सॉरी 4 बार हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? 1000 माइनस 100 प्लस 50 प्लस 30। अब 1000 को क्या लिखते हैं? यम, माइनस क्या है? 100 है। अगर माइनस 100 है तो सी को कहाँ आना चाहिए? पहले आएगा। प्लस 50 है, 50 में यल, 30 है, 30 के लिए 3 बार एक्स। ये हमारा क्या हो गया? 980 हो गया। ये 3 अंकों का भी हो गया। बाकी 3 अंकों का आप खुद से बनाएंगे और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, सर इतने का ये बनाया गया, इसका ये बनाया। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस करने से आपका क्लियर हो जाएगा सारी चीज़। जो कन्फ्यूज़न होगी उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा, वो आपका कन्फ्यूज़न क्लियर किया जाएगा। अब हम 4 अंकों पे आते हैं, 1000 से ऊपर। जैसे आपके सन 2022 ले लेते हैं। 2022 में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? 2000 प्लस, अब ये 0 तो लगेगा नहीं, 22। अब 2000 को क्या तोड़ेंगे हम सबसे पहले? 1000 प्लस 1000 प्लस 20 प्लस 2। अब 20 को भी हम तोड़ सकते हैं, 10 प्लस 10। अब ये सबसे छोटे रूप में, जोड़ के सबसे छोटे रूप में हो गया। अब इसको हम बनाएंगे 1000 प्लस 1000, 2 बार यम हो गया, प्लस लगा हुआ है, दोनों सेम है, चाहे इधर लिखें चाहे उधर लिखें, बात एक ही है। 10 प्लस 10,
2, ये हमारा क्या हो गया 2022। अब हम 1995 देखेंगे। 1995 में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो ये 1000 है, 1000 के बाद 900 है, फिर ये 90 प्लस 5। तो 1000 को हम क्या लिखते हैं यम, 900 को क्या लिखते हैं 1000 माइनस 100, 1000 माइनस 100 यम माइनस सी, यम और सी, यम लिखेंगे पहले, सी उससे पहले आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 900, 90 के लिए क्या लिखेंगे सी यक्स, तो सी बाद में होगा यक्स पहले। अब 5 के लिए ये हमारा 195 होगा। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 4000 तक, 4000 को कैसे लिखा जाएगा, 4000 को तो सॉरी 4 बार यम तो लिख नहीं सकते, ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो 4000 को कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए 2 चीज़ें, इससे आप आगे और भी बड़ा बना सकते हैं। 5000 के लिए, जैसे 5000 के लिए क्या होगा, तो 5000 के लिए हम v के ऊपर सिंपल एक बार लगा देंगे। इसी प्रकार से 10,000 के लिए, 10,000 के लिए क्या करेंगे x के ऊपर एक बार लगा देंगे। v के ऊपर जो बार लगा हुआ है, x के ऊपर जो बार लगा हुआ, बार का अर्थ हम किसी संख्या में 1000 से गुणा करेंगे तो वो हमको रोमन अंक देगा। जैसे 5 के लिए v है तो 5 है, 5 गुणे 1000, तो v के ऊपर क्या लग गया बार लग गया, 5000 हो गया। x के ऊपर बार लगा हुआ तो x गुणे मतलब 10 गुणे 1000, 10,000। यल के ऊपर बार लग जाएगा 50 गुणे 1000, 50,000। सी के ऊपर बार लग जाएगा तो 100 गुणे 1000, तो ये हमारा 1 लाख हो जाएगा। इस प्रकार से हम संख्याएं और आगे बढ़ा सकते हैं। अधिकतर आपको उपयोग 1000 तक का ही है, इससे आगे बस जानते रहिए। बाकी नियम सी में ही लगेंगे। इसी नियम से 4000 को देख लेते हैं। 4000 के लिए 5000 माइनस 1000, 5000 के लिए v बार है, 1000 के लिए यम है तो माइनस है तो पहले लग गए यम, ये हमारा 4000 हो गया। तो इसी प्रकार से जितनी भी संख्याएं हैं आप उसको बना सकते हैं और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिए। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।